स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को देखा था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैट्रिसेस गिवन हैं तो यक्स और वाई के किस वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमको फाइंड करना है, क्लियर। और यहाँ पे ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये एक्चुअली ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दो मैट्रिक्स को, पहले तो दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर इस मैट्रिक्स को हम लोग देखें तो इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, 2 × 2, 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। इस वाले मैट्रिक्स को अगर देखते हैं इस मैट्रिक्स को, तो इसका भी जो आर्डर है वो भी 2 × 2 है। दोनों मैट्रिक्स का आर्डर तो सेम है। जब आर्डर सेम हुआ तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, क्लियर। जैसे कि यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आपको 3x + 7 दिख रहा है ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 3x + 7 = कितना, 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3x = -7 इम्प्लाइज यक्स की वैल्यू अगर निकालते हैं यहाँ से तो -7/3 आ गया, क्लियर। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -7/3। अगर ध्यान से देखते हैं तो इस मैट्रिक्स में एक जगह और एक्स गिवन है। यहाँ पे देखिए ये वाला ये दिखा आपको 2 - 3x, इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो होगा 4। तो दोनों मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए इन दोनों को भी आपस में इक्वल होना पड़ेगा। क्यों इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा जा सकता है कि 2 - 3x = 4। अगर अब इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो गया हमारा -3x 4 - 2, फिर से -3x = कितना आ गया, 2। एक लाइन ड्रा कर देते हैं। फिर यहाँ पे x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो x की वैल्यू आ गई -2/3। तो देख रहे हैं हम कि x की वैल्यू दो वैल्यू आ रही हैं। x की कितनी वैल्यू आ रही है, दो वैल्यू। और ये पॉसिबल नहीं है कि x की दो वैल्यू आए, ठीक है। x की सेम वैल्यू आनी चाहिए तभी ये दोनों मैट्रिसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ तो x की दो वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हुआ, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। मतलब अब x और y की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x की सेम वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। एक ही x की दो वैल्यू नहीं आनी चाहिए दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। ऐसे ही आप y का भी अगर निकालेंगे, ठीक है, तो y का भी देखिए अलग अलग वैल्यू आएगा, क्लियर। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग ट्राई करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। अब क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, मतलब कितने मैट्रिसेस बना सकते हैं, कितने मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं 3 × 3 ऑर्डर का, क्लियर। और जो एंट्री है मतलब इसमें जो एलिमेंट हैं वो 0 होने चाहिए और 1 होने चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमको बनाना है एक 3 × 3 का मैट्रिक्स। तो यहाँ पे a मान लीजिए ये a11 हो गया, ये a12 हो जाएगा, ये a13, a21, a22 और ये हो जाएगा आपका a33। ये हो गया a31, a32 और a33। अब क्या कह रहा है, यही सब इसके एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे जो a11 दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम लोग 0 भी भर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, और या फिर 1 पुट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कितनी एंट्री आ सकती है, दो तरीके से इसको हम लोग फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से इस एंट्री को भी दो तरह से हम लोग फिल कर सकते हैं, 2 वे से, 0 भरें या फिर 1, ठीक है। क्वेश्चन तो हम लोग क्लास 11th में हमने एक थ्योरम पढ़ा था। क्या पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो कम्बिनेशन और परम्यूटेशन चैप्टर से आता है। एक थ्योरम था, उसका नाम था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको लिखते हैं यहाँ पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर आप लोगों को याद ना हो, ठीक है, तो पहले जाके उसको पढ़िए, तभी इस क्वेश्चन का आप लोग कर पाएंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
तो क्या था देखिए, हर एक एंट्री यानी हर एक एलिमेंट को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से? तो टोटल वेज जो होगा लिखने के, टोटल वेज टोटल वेज क्या है यहाँ पे? दो तरीके से, इसको दो तरीके से, इसको दो तरीके से, इसी तरीके से टोटल 9 है हमारे पास एलिमेंट। ठीक है, तो टोटल वेज मतलब किस तरह से हम लोग इसके एलिमेंट को लिख सकते हैं, और जितने तरीके से लिख सकते हैं उतने मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो देखिए कैसे हो जाएगा। पहले वाले एलिमेंट को हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं? दो तरीके से। तो दूसरे एलिमेंट को भी 2 तरीके से, तीसरे वाले को भी। ऐसे कितनी बार लिखना है? 9 बार लिखना है। 4 हो गया, 5 6 7 8 और ये 9। तो 2 का अगर हम लोग 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 512। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स हो गया 512। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। जब तक आपको ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन तैयार नहीं है तब तक आप ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो अगर नहीं तैयार है तो क्लास 11th में जाइए, एक लेक्चर देखिए ठीक है, कम्बिनेशन और परमुटेशन का, और आपको ये टोटल समझ में आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 512। एक MCQ क्वेश्चन था, MCQ में देखिए 27, 18, 81 और 512। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो एक्सरसाइज 3.1 यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।